जोहार, जय मूल निवासी। मैं आकर्ष और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। भ्रष्टाचार और जीरो टॉलरेंस के मुद्दे पर सत्ता में आई बीजेपी सरकार स्वयं ही भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सरकारी बैंकों के धोखाधड़ी के मामले बढ़े हैं। बीते फाइनेंशियल ईयर में सरकारी क्षेत्रों के बैंकों से 1,48,427 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। रिजर्व बैंक ने सूचना के अधिकार में यह जानकारी दी है। आरटीआई एक्टिविस्ट चंद्रशेखर की ओर से मांगी गई जानकारी के जवाब में इसका खुलासा हुआ है। आरबीआई ने कहा कि तत्कालीन 18 बैंकों से धोखाधड़ी के 12,461 केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें 1.48 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम की धोखाधड़ी हुई है। रिजर्व बैंक की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार धोखाधड़ी के मामले में सबसे ज्यादा केस एसबीआई में दर्ज किए गए हैं। बैंक में धोखाधड़ी के 6,964 मामले सामने आए हैं, जिससे देश के सरकारी बैंक को धोखाधड़ी के मामले में 44,612 करोड़ रुपए का चूना लगा है। 18 बैंकों में सामने आए सभी फ्रॉड केस के अनुपात को देखें तो अकेले एसबीआई में 30% की चपत लगी है। रिजर्व बैंक ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 की अवधि में धोखाधड़ी के 395 मामले सूचित किए गए, जिनमें 15,354 करोड़ रुपए की धनराशि शामिल है। इस लिस्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा तीसरे नंबर पर है, जिसमें 349 फ्रॉड केस में 12,586 करोड़ रुपए की चपत लगी है। बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलय 1 अप्रैल 2019 को किया गया था। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के दौरान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 424 मामलों में 9,316 करोड़ रुपए गंवाए। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया ने 200 मामलों में 8,070 करोड़ रुपए गंवाए। केनरा बैंक ने 208 मामलों में 7,519 करोड़ रुपए, इंडियन ओवरसीज बैंक ने 207 मामलों में 7,275 करोड़ रुपए, इलाहाबाद बैंक ने 896 मामलों में 6,973 करोड़ रुपए और यूको बैंक ने 119 मामलों में 5,384 करोड़ रुपए के फ्रॉड की जानकारी दी है। रिजर्व बैंक ने आरटीआई के तहत बताया कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 की अवधि में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने 329 मामलों में 5,340 करोड़ रुपए, सिंडिकेट बैंक ने 438 मामलों में 4,999 करोड़ रुपए, कॉर्पोरेशन बैंक ने 125 मामलों में 4,816 करोड़ रुपए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 900 मामलों में 3,993 करोड़ रुपए, आंध्रा बैंक ने 115 मामलों में 3,462 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 413 मामलों में 3,391 करोड़ रुपए, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने 87 मामलों में 2,669 करोड़ रुपए, इंडियन बैंक ने 225 मामलों में 2,254 करोड़ रुपए और पंजाब एंड सिंध बैंक ने 67 मामलों में 397 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की जानकारी दी है। गौरतलब है कि पिछले साल के मुकाबले अब बैंकों की संख्या 12 ही रह गई है। बीते साल कुल 18 सरकारी बैंक थे, लेकिन 1 अप्रैल से 10 बैंकों का आपस में विलय होकर नए बैंक अस्तित्व में आए हैं। इसके चलते अब देश में बैंकों की संख्या 12 ही रह गई है। यही नहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार कुछ अन्य बैंकों के निजीकरण की योजना बना रही है, ताकि देश में सरकारी बैंकों की संख्या 5 तक सीमित की जा सके। बता दें कि भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर केंद्र की सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की बात कही थी। यहां तक कि पीएम मोदी ने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इसके बावजूद उनके कार्यकाल में बैंक धोखाधड़ी के मामले बढ़े हैं। यही नहीं, इसके पहले भी विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे अन्य भी सरकारी बैंकों को चूना लगाकर विदेश फरार हो चुके हैं, अर्थात देश की संपत्ति लूट चुके हैं और वर्तमान भाजपा सरकार में ये लूट जारी है।